डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। इस लास्ट मोमेंट में कई बार लगता है कि पढ़ तो सब कुछ लिया है, कुछ तो भूल रहे हैं, कुछ में कंफ्यूजन है, कुछ अभी भी छूट रहा है। ऐसे में कई बार समझ में नहीं आता कि अब क्या पढ़ें। लेकिन अभी भी 10-12 दिन है और इसमें अभी भी आप 25 से 30 क्वेश्चंस बढ़ा सकते हैं या उसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, जो कि नेगेटिव है। अगर आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा तो आपका वो क्वेश्चन तो जाएगा ही, साथ ही एक नेगेटिव चढ़ जाएगा। सो इस बचे हुए 10-12 दिनों के लिए 10 टॉपिक्स, 20 टॉपिक्स का 10 दिनों तक आएगा। इसे कर लीजिए। ये टफ है, काफी टफ है, लेकिन अगर इसे आपने कर लिया तो मेरा आपसे वादा है, उम्मीद है कि कम से कम 10 क्वेश्चंस आज के इस पहले टॉपिक से, जो 20 टॉपिक्स है, कम से कम 10 क्वेश्चंस जीके जीएस के 10 हैं और करंट अफेयर्स के 10 टॉपिक्स हैं। मिनिमम 10 क्वेश्चंस और अधिकतम हो सकता है 12, 14, 15 भी आ जाए। हम सदैव जब भी बोलते हैं 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आता है, मिनिमम 10। मेरा आपसे वादा है कि आज के इस 20 टॉपिक्स को अगर आप सक्षम हुए, कर पाए, जान लगा दिया, मेहनत कर दिया, चूंकि ये एग्जाम अब या तो 8-10 महीनों के बाद आएगा या पता नहीं कितना डिले होगा और क्या नई बातें आ जाएंगी जो आपके लिए चैलेंजिंग होंगी। इस एग्जाम को निकालिए। अभी ये एग्जाम आपकी मुट्ठी में है, आपके डोर स्टेप पे है। इस एग्जाम को निकालने की कसमें खाइए और हर हाल में सबसे बेस्ट देकर अच्छा प्रयास कीजिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ चुने हुए टॉपिक्स को इस लास्ट मोमेंट में डेफिनेटली कर लिया जाए। जो आप कर रहे हैं आप कर सकते हैं, लेकिन अगर इस 20 टॉपिक्स को 24 घंटे में आपने साध लिया तो 10 दिनों तक ये 20 टॉपिक्स पता नहीं आपको कहां से कहां तक पहुंचाएगा। यह आपके ऊपर है कि इससे कितना अच्छा आप एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं। हम 20 टॉपिक्स दे रहे हैं और आज आपको वादा कर रहे हैं, उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि मिनिमम 10, अधिकतम 12, 14, 15 भी इस 20 टॉपिक से आपको दिखाई देगा 12 तारीख को। ऐसी मेरी आशा है। और इस बार नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आपका सरप्लस हो जाता है, कुछ टफ क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ये सब करना कैसे है। ये हमने क्राउन के पेजेस के साथ दिया है, क्योंकि हम सदैव ये चलाते हैं और 3 अलग अलग एडिशन के पेजेस हैं। ओल्ड यानी 2015-16 का अगर किसी के पास है, पुराना है उसका 2020 और 2022, तो 3 सेगमेंट में हमने पेजेस नंबर दिया है अलग अलग, पुराना, मिडिल और न्यू। जो भी आपके पास है डायरेक्ट पेजेस पे जाइए, पढ़ाई कीजिए। हालांकि अगर ये बुक आपके पास नहीं है क्राउन की जीके की, तो आपके पास लुसेंट होगा, घटना चक्र होगा, कोई और बुक होगा। ये सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स से इंडेक्स में दिख जाएगा आपका। जैसे हिस्ट्री का 3 टॉपिक्स है और देखिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हिस्ट्री का एक टॉपिक हमने दिया है फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम 1942 से 47। आप कहेंगे इसमें बहुत सारा टॉपिक्स है। देखिए पहली बात तो ये कि बहाने मत बनाइए, ऑब्जेक्शंस मत कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम जितना बड़ा है प्रयास उससे बड़ा करना होगा, तभी आप इस रेस में बने रहेंगे या बनी रहेंगी। तो अगर आप इसमें खामियां निकालते हैं तो मतलब ये कि आपका या तो मन नहीं है या आपने पढ़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ है तब आपका डेफिनेट रिजल्ट है, और अगर मन नहीं है तो फिर रिजल्ट गड़बड़ाएगा। तो सबसे पहली बात ये मत कहिए कि ये बड़ा है, टॉपिक ज्यादा है, कैसे हम करेंगे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आपको फ्रीडम स्ट्रगल का एक टॉपिक हमने दिया 1942 से 47। इसमें छोटे छोटे 5-7 टॉपिक्स हैं, जैसे क्रिप्स मिशन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, कैबिनेट मिशन है और आईएनए है, इंटरनेशनल आर्मी है। इस तरह के 4-5 छोटे बड़े टॉपिक्स हैं। ये हार्डली 2.5 पेजेस में हमने आपको गाइड बुक बताया है, और इस गाइड बुक से अगर 2 से 2.5 पेजेस में ऐसे 42 से लेकर 47 तक छोटे छोटे टॉपिक्स कर लेते हैं तो मिनिमम 1 और अधिकतम 2-3 भी हो सकता है। आपको हमने गाइड बुक सजेस्ट किया है, टाइम कम है तो हम टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए छोटे छोटे टॉपिक्स को कीजिए और 2-3 पेजेस में बड़े टॉपिक्स भी आ जाएंगे। समराइज फॉर्मेट में जीके की बुक है। तो आपके पास जीके जीएस का 10 टॉपिक्स है। 2011 की जनगणना भी देखिए एक टॉपिक है। टॉपिक तो बड़ा है, क्या क्या करें हम आपको बताते हैं। टॉपिक बड़ा है तो उसे सब डिवाइड कर लीजिए, सब डिवाइडेड कर लीजिए। जैसे 2011 की जनगणना का सबसे पहले इतिहास कर लीजिए और कम से कम 2 टॉपिक्स आज कर लीजिए। कौन कौन सा? एक कर लीजिए साक्षरता और एक कर लीजिए जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी और लिटरेसी। ये कर लीजिए फीमेल मेल, और जब भी कीजिए तो बिहार के कंटेक्स्ट में जरूर कीजिए कि बिहार का लिटरेसी रेट क्या है फीमेल मेल का। तो 2 खंड कर लीजिए और उसका इतिहास कर लीजिए। अगले दिन कर लीजिए नगरीकरण, उसके बाद कर लीजिए सेक्स रेशियो कर लीजिए, उसके बाद SC/ST कर लीजिए। ये सारा आप 1 बाय 1 2-3 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। आज आप लिटरेसी रेट, साक्षरता और साथ में जनसंख्या घनत्व कर लीजिए। किसके साथ? 2011 की जनगणना के इतिहास के साथ।
तो बहुत बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन शानदार है। ये एक्सट्रैक्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आते हैं। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट समझते भी होंगे कि ये तो टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चंस आएंगे ही आगे। तो अगर मन में कंफ्यूजन है, आपने मेहनत किया है, कड़ी मेहनत किया है, हो सकता है आपने 3 4 5 महीने पहले पढ़ा होगा, इसे कंफ्यूजन हो सकता है, बोल सकते हैं, तो इतना कर लीजिए। ये 20 टॉपिक्स करंट अफेयर्स में एसपीडी का हमने पेजेस दिया है, एसपीडी का। अगर एसपीडी नहीं है तो अगेन हम कहेंगे कि ये टॉपिक्स है। जैसे अगर कहें कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख, है ना, तो उसके बारे में तो सारी मैगजीन में जो भी करंट अफेयर्स है, वार्षिकी ईयरली का मैगजीन अगर आपके पास है तो उसमें दिया हुआ है। आर्थिक समीक्षा है, दिया हुआ है। प्राइजेस है, कुछ खेल है, फीफा वर्ल्ड कप है, तो सभी जगह मिल जाएगा। अगर आपके पास एसपीडी नहीं है करंट अफेयर्स, तो आपके पास जो भी है उसमें सर्च कीजिए। और अगर ये आपको नहीं मिलता है अपनी बुक में, तो नेट पे जाइए, नेट से निकालिए। नेट पे सब कुछ है, इंटरनेट पे जाइए, सब निकाल लीजिए। याद रखिए 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस का हमने लिया है। अब चारों ग्रैंड स्लैम का मेल फीमेल जरूर कर लीजिए, और किसे पराजित किया ये भी ध्यान रखिए, कम से कम ध्यान रखिए। तो ये कुल मिलाकर आज से स्टार्ट हो गया आपका 20 टॉपिक्स। 10 टॉपिक्स ऐसा आएगा, कब तक? 12 तारीख तक। इसे करते चलिए और देखिए कि ये 20 टॉपिक्स आपके लिए कितना बड़ा रामबाण साबित हो सकता है। और क्या पता अभी भी आप बहुत पिछड़ रहे हो, ये जंप करा देगा। आई प्रॉमिस यू, ये आपको जंप करा देगा। रिजल्ट में नहीं है, डेफिनेटली आप रिजल्ट में आएंगे, ऐसा मेरा वादा है, मेरा विश्वास है। और हम कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बुरे के लिए तैयार रहो, लेकिन अच्छे के लिए बड़ा प्रयास करो, करते रहो, लगा दो सब कुछ, क्योंकि प्रयास से ही सफलता सुनिश्चित होती है। टेक केयर।